गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ओके, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फूलों के बारे में। बताया था ना, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल होते थे, उनके रंग कैसे थे, है ना। बताया था ना, बहुत सारे फूलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और मैंने हमारे जीवन में मतलब मनुष्य के जीवन में फूलों का कितना महत्व है वो भी मैंने आपको बताया था। याद है ना सबको? और मैंने क्या कहा था कि अगले वीडियो में हम कली और फूल कविता सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 53। तो चलो आज हम सीखेंगे कली और फूल। कली और फूल। तो यहाँ पे पहले छोटी सी कली होती है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा फूल बन जाती है। और फूल बन जाती है तो फिर उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है ना। तो आप भी ऐसे ही छोटे बच्चे हो, आप भी धीरे धीरे बड़े हो जाओगे और आप भी क्या करोगे, बड़े हो जाओगे तो आपकी खुशबू भी, खुशबू मतलब आप अपना अच्छा कार्य, आप अपना अच्छे से कार्य से दूर दूर तक खुशबू फैलाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कली और फूल। सूरज निकला कली खिली, पत्तों के संग गले मिली। सूरज निकला कली खिली, पत्तों के संग गले मिली। कली से फूल बन जाए, दूर दूर खुशबू फैलाए। अपने सुंदर रंगों से सूरज निकला कली खिली, पत्तों के संग गले मिली। सूरज निकला कली खिली, पत्तों के संग गले मिली। कली से फूल बन जाए, कली से फूल बन जाए, दूर दूर खुशबू फैलाए। कली से फूल बन जाए, दूर दूर खुशबू फैलाए। अपने सुंदर रंगों से वह सबको अपने पास बुलाए। अपने सुंदर रंगों से वह सबको अपने पास बुलाए। तुम भी बनकर फूल जैसे सजा दो धरती को उपवन जैसे। खुशबू बनकर तुम महकाओ, सबका जीवन खुशहाल बनाओ। तुम भी बनकर फूल जैसे सजा दो धरती को उपवन जैसे। खुशबू बनकर तुम महकाओ, सबका जीवन खुशहाल बनाओ। अभी यहाँ देखो, अभी मैं आपको ये कविता के बारे में सारी बात बताती हूँ। ये कविता में फूल के माध्यम से हमें क्या सिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नए नए शब्द भी आएंगे, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलो। सूरज निकला कली खिली, पत्तों के संग गले मिली। आपको पता है सुबह में सूरज निकलता है ना सूरज। तो सुबह में सूरज निकलता है और सूरज की किरणें होती है ना, सुबह सूरज जैसे निकलता है आसमान में, वैसे ही उसकी सारी किरणें धरती पर गिरती है, धरती पर आती है। तो उसकी किरण सब जगह पे फैलती है, फूलों के ऊपर भी पड़ती है ना। तो जब उसकी किरण फूलों पे पड़ती है तो वो जो छोटी सी कली होती है ना, वो धीरे 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 बड़ी हो जाती है, मतलब फूल बन जाते हैं। देखा आपने, कली होती है ना, फिर धीरे 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 वो फूल खुल जाता है, सारी पंखुड़ियाँ उसकी फैल जाती है और वो धीरे धीरे बड़ा फूल बन जाता है ना। तो यहाँ पे फिर सूरज निकला कली खिली, जैसे ही सूरज निकला और कली खिली और पत्तों के संग गले मिली। ठीक है, आगे। कली से फूल बन जाए, दूर दूर खुशबू फैलाए। देखो, जब तक कली होती है ना, जब तक कली बंद होती है ना, तो उसकी खुशबू बाहर नहीं आती है। पर जैसे ही कली धीरे धीरे फूल बन जाती है,
ऐसे ही उसके अंदर से खुशबू आने लगती है और वो खुशबू दूर दूर तक फैलती है। आपने देखा है कभी हम गार्डन में बैठते हैं ना, बगीचे में बैठते हैं ना, तो हम जहाँ बैठे होते हैं और हमारे से कई दूर पर पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं फूलों के, तो भी उसकी खुशबू हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ तक आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फूल की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, ठीक है ना। पर वो कब होता है? कली से जब वो फूल बन जाता है तब वो अपनी सारी खुशबू फैलाता है। अपने सुंदर रंगों से वह सबको अपने पास बुलाए। आपको पता है, हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है ना तो हम उसके पास जाते हैं। आपने देखा है, आप बगीचे में जाओगे ना तो हर तरह के अलग अलग फूल होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, देखा था आपने, मैंने कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूल बताए थे और पूरा मैंने बगीचे बताए थे। तो देखा था आपने, हम कितने देख के ही हम खुश हो गए थे कि नहीं। तो सोचो, जब हम बगीचे में बैठे होंगे और हमारे आसपास इतने सुंदर रंगों के फूल खिले होंगे और उसकी खुशबू आती होगी और उसका रंग देखते ही हम खुश हो जाते हैं। आपने देखा है, हर एक फूल, अलग अलग फूल जो होते हैं ना उनका अलग अलग रंग होता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग खुशबू होती है ना। तो इतने अच्छे रंगों होते हैं ना फूलों के कि हमारा मन खुश हो जाता है और हम क्या करते हैं, फूलों की तरफ चले जाते हैं, खींचे जाते हैं। क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि वो अपने सुंदर रंगों से सबको अपने पास बुलाता है ना। सुंदरता, फूलों में कितनी सुंदरता है ना। तुम भी बनकर फूल जैसे सजा दो धरती को उपवन जैसे। तुम भी बनकर फूल जैसे सजा दो धरती को उपवन जैसे। फूल, तुम भी, आपको क्या कहा है? आप फूल हो। क्या हो? फूल हो। आप भी है ना, फूलों की तरह क्या करना है? सजा दो धरती को उपवन जैसे। सजा दो धरती, धरती यानी अर्थ, पृथ्वी, है ना। तो धरती को उपवन, उपवन यानी बगीचे, पार्क होता है ना। हम गार्डन में जाते हैं ना, पार्क में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो पार्क को हम उपवन बोलते हैं। तो बच्चे से क्या कह रहा है? तुम भी बन जाओ फूल जैसे और सजा दो धरती को उपवन जैसे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत फूलों की तरह प्यारे प्यारे होते हैं ना। तो आपको भी क्या करना है? धरती जो है उसको उपवन की तरह सजा देना है। खुशबू बनकर तुम महकाओ, खुशबू बनकर तुम महकाओ, सबका जीवन खुशहाल बनाओ। आपको भी फूलों की तरह चारों ओर खुशबू बनकर फैलना है ना। खुशबू बनकर चारों ओर तुम में फैलना है और क्या करना है? चारों ओर सारी जगह जो है उसको महकाना है और वही खुशबू से, आपकी वही खुशबू से सबका जीवन खुशहाल बन जाएगा। यानी इस कविता में हमें ये बताया गया है कि आपको भी फूलों की तरह कार्य करना है। हमेशा दूसरों के लिए अपने मन में सम्मान रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाए और इस लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। और फूल अपने सुंदर रंगों से, खुशबू से सबका दिल खुश कर देता है। और आपको पता है, फूलों पर तितली भी बैठती है और भंवरा क्या करता है? इसका रस पीता है। यानी फूल दूसरे के लिए भी है। हमें तो खुशबू देता ही है, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि भंवरा जैसे उसमें से रस पीते हैं, यानी उसको उसमें से भोजन मिलता है और फूल देवता को अर्पित किए जाते हैं, है ना। मैंने बताया था ना,
फूल देवता को अर्पित किए जाते हैं। फूल देखने में रंग बिरंगे बहुत सुंदर तथा सुगंधी होते हैं। उसमें कोमलता का गुण पाया जाता है। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी फूल जैसे आपको बनना है, आपको भी फूल जैसे अच्छे कार्य करना है और सुंदर तथा सुगंधी बनना है और हमारे जीवन में कोमलता का गुण रखना है। कोमलता पानी है। कोमलता कैसे, फूल कैसे नाजुक नाजुक होते हैं ना। तो ये कविता से यह शिक्षा मिलती है, हमें फूल की तरह अपने कार्य व्यवहार अच्छे करने चाहिए। क्या करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए। और उनकी तरह खुशबू, फूलों की जैसे फूलों खुशबू फैलाते हैं ना, वैसे ही आपका अच्छा कार्य, आपका धर्म कार्य। तो अभी आप छोटे हो, आप अभी कली हो और फिर धीरे धीरे आप बड़े होंगे तो फूल जैसे हो जाओगे। बड़े हो जाओगे तो आप अपने जीवन के बारे में एक उत्तम विचार रखना है, तो आपका जीवन उत्तम बनेगा। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका जीवन भी होगा। और बच्चों, समय का सदुपयोग करना जीवन की सफलता का सूत्र है। आपको क्या करना है? समय जो मिलता है ना, वो समय में हमें अपना कार्य पूर्ण करना होता है, तो ही हम जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के बारे में उत्तम विचार रखते हो तो आपका जीवन उत्तम बनेगा। जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन भी होगा। और हमेशा दूसरों के लिए अपने मन में सम्मान होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो अभी यहाँ पे देखो, कली और फूल तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ है तो धरती यानी अर्थ, मैंने बताया ना आपको। खिली, ब्लॉसम, पत्तों, लीव्स, पत्तियाँ होती है ना फूलों की, देखा है ना, फूलों से जुड़ी हुई होती है पत्तों। फिर खुशबू, उपवन, जीवन, फूल, सुंदर, ये सारे शब्द हमारे कविता में आए हुए हैं। और उपवन यानी मैंने आपको बताया था पार्क, बगीचे, जीवन यानी जिंदगी, हम बोलते हैं ना हमारा जीवन। फूल, फूल यानी फूल, सुंदर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना। और खुशबू यानी सुगंध, है ना। खिली यानी खुल जाती है ना, धीरे 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 कली खिल जाती है। तो हमारा ये कविता जो हमारी थी कली और फूल, तो मैं आपको इसमें से थोड़ा प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? तो देखो, ये कविता में सूरज कहाँ निकलता है? सूरज कौन सी दिशा में से निकलता है, पता है? सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है ना। कली किससे गले मिलती है? पत्तों से। और फूल दूर दूर तक क्या फैलाता है? अपनी खुशबू। और फूल जो सुंदर रंगों से सबका क्या हर लेता है? बोलो बोलो, क्या हर लेता है सबका? उसके पास क्या है? सुंदर रंगों से वो क्या करता है? अपना सुंदर रंगों सबको अपने पास बुलाता है। और हाँ, किसे सजाने की बात की गई है तो क्या बताया था? धरती को उपवन जैसा सजाने की बात की है। कली किसके निकलने पर खिलती है? तो कली सूरज के निकलने पर खिल जाती है ना। और मैंने आपको फूलों के नाम भी बताए थे, सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली, है ना। ये सारे फूल के नाम मैंने बताए थे, ठीक है। चलो अब हम, ठीक है, तो आज हम क्या सीखे? कली और फूल। ओके, चलो बच्चों, देखो यहाँ पे पेज नंबर 54 पे देखो, हंसते गाते, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है,
देखा आपने, बहुत सारे फूल है, अच्छे अच्छे फूल है और रंग बिरंगी फूल है। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा और अच्छा लगता है, तो ये चित्र में जो फूल दिखाए गए हैं उनके आपको नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो आगे, पेज नंबर 55 पर आपको एक माचिस की तिलियों से एक फूल बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ और वैसे ही आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में या अगर स्क्रैप बुक है आपके पास तो उसमें आपको ये एक क्या करना है, माचिस की तिलियों से फूल बनाना है। बहुत इजी है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये है इस बार हमारी एक्टिविटी। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 1 नंबर का जो चित्र दिया है उसमें आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, आपको जो रंग पसंद हो वो ही आपको लेना है और वो चार्ट पेपर में आपको 2 गोल टुकड़े बनाना है, यानी सर्कल वाले 2 गोल टुकड़े काटना है। 2 सर्कल बनाओगे, उसके बाद उसको कटिंग करोगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, वो जो आपने 2 गोल टुकड़े काटे हैं ना, उनको क्या करोगे, आपस में चिपका दोगे, यानी 2 में से 1 बना दोगे। ठीक है, फिर वो दोनों चिपक जाएंगे। फिर वो जो गोल टुकड़ा है उसके ऊपर आप क्या करोगे, माचिस की तिलियां लोगे। तिलियां में सबसे पहले कितनी तिलियां लेनी है आपको, 4। कितनी तिलियां लेनी है, 4। तो 4 तिलियां लोगे ना, उसको ऐसे आपको चिपकाना है। एक है स्टैंडिंग लाइन, सीधी रेखा, और दूसरी है स्लीपिंग लाइन यानी आड़ी रेखा। तो ऐसे आप चिपकाओगे ना गोल टुकड़े पर, तो एक प्लस जैसा चिन्ह बन जाएगा। देख रहे हो ना आपको यहाँ पे, जैसे मैथ्स में हम लोग प्लस करते हैं ना, वैसे प्लस जैसा चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 हमारा स्टेप रेडी हुआ। तीसरे स्टेप पर हम जाएंगे। अब आप क्या करोगे, तीसरा जो स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, उसमें भी आपको क्या करोगे, फिर से आपको तिलियां चिपकानी है। ठीक है, कितनी तिलियां चिपकानी है, 8 तिलियां। कितनी तिलियां, 8 तिलियां, और तिरछी जो प्लस है, प्लस के बीच में आपको तिरछी तिलियां 8 चिपकानी है। जैसे 8 तिलियां आप तिरछी चिपकाओगे ना, तो ऐसे ये जो 3 नंबर है हमारा, थर्ड है, उसके जैसा आपका फूल बन जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर? हाँ, ओके। अब हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप पर। तो चौथा स्टेप हमारा क्या है, तो ये जो 8 तिलियां आपने तिरछी चिपकाई तो एक सुंदर सा फूल बन गया ना फूल, देखो यहाँ पे। अब वो क्या करोगे, जो फूल बन गया है उसके बीच में एक क्या करोगे, बहुत सारा मटेरियल्स होता है, अगर आपके पास एक नंग है चमकाने वाला या एक मोती है, जो भी है, वो आपको क्या करना है, उसके बीच में चिपका देना है। समझ में आया बच्चों? और वो नंग या मोती आपको चिपका देना है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं 5वें स्टेप पर। जो हमारा ये फूल पूरा बन गया है, ठीक है, पर हम फूल को, जैसे डंडी होती है ना, फूल की डंडी, गुलाब की डंडी होती है तो हम डंडी से पकड़ते हैं फूल को, तो वैसे ही ये आपके फूल को भी आप क्या करोगे, अगर उसके पीछे डंडी चिपकाओगे तो आप उसको पकड़ पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, फूल जो बन गया है, फूल के पीछे की तरफ एक स्ट्रो तो सबको पता ही है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो स्ट्रो, तो वो स्ट्रो आपको लेके चिपकाना है। ठीक है, और फिर इस तरह माचिस की तिलियों से हमारा क्या बन जाएगा, एक सुंदर सा, अच्छा सा, रंग बिरंगे सुंदर फूल तैयार हो जाएगा ना, रंग बिरंगी। देखो, तो आपको क्या करना है, एक ये एक्टिविटी करना है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है पेज नंबर 55 पर, और हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ कर आप अपना एक फूल तैयार कर सकते हो। ओके बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, goodbye, take care, stay home, stay safe.